ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना एवं संरचना। ठीक है, तो इसका पूरा पाठ एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ध्यान से। कहता रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संरचना, है ना, पदार्थ के गुण, उससे होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री जो कि केम्यूनिटी से हुआ है, जो कि एक कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। मिस्र में सबसे पहले उसकी उत्पत्ति पाई गई काली मिट्टी से हुई है, जिसे कच्ची कहते हैं, केमी कहते थे, और इसी से कच्ची हुआ केमिस्ट्री हुआ है। केमी से क्या हुआ, केमिस्ट्री हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद का भाग आता है कि इससे मुख्य संबंधित, ऐसा माना जाता है कि लेवेसियर को रसायन विज्ञान के जन्मदाता यानी कि फादर माना जाता है। लेवेसियर को क्या माना जाता है, तो जन्मदाता माना जाता है। परमाणु का सबसे पहले बात बताए थे कौन, तो महर्षि ऋषिकेश, जो कि भारत के थे, है ना, जो कि 6ठी शताब्दी में। लेकिन इनका कुछ लिखित बात नहीं मिलता है, जिनका वजह से इनको उतना मान्यता नहीं मिलता। कहीं कहीं इनका नाम का चर्चा नहीं कहता, हालांकि अब बहुत जगह चारों पर इनका मिलता है चर्चा। यूनान में सबसे पहले एटम नाम का प्रयोग हुआ था, कब, 4ठी शताब्दी में। इसके बाद के भाग 1808 ईस्वी में डाल्टन जी, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो अपने क्लास के दौरान प्रयोग करते हैं और उसमें से अपना डाल्टन परमाणु से ध्यान देते हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जो कि अविभाज्य होता है। यही बात कहते हैं ऋषिकेश भी, है ना, कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग होता है जो कि अविभाज्य होता है, तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग होता है ना। और कहते हैं डाल्टन जी कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया, अर्थात अनश्वर होते हैं। क्या होते हैं, अनश्वर, ठीक है। और इसके बाद और साथ साथ कहते हैं क्या, कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार, अन्य गुणों साथ समान होते हैं और दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से भिन्न होंगे, लेकिन सभी हाइड्रोजन के परमाणु आपस में क्या होंगे, समान होंगे। और इसके साथ साथ और भी कहता है कि अभी तक परमाणु के अंदर 100 से अधिक कणों की खोज हो चुकी है ना। जैसे कुछ अस्थायी है तो कुछ अस्थायी है, लेकिन इन सब में से मुख्यतः कौन है, तो परमाणु के 3 ही कण मुख्यतः है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इसे दर्शाता है, प्रोटॉन को पी से दर्शाता है, न्यूट्रॉन को एन से दर्शाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, फोसॉन, मेसॉन, पाई, थाई, ये सब बहुत सारे चीजें होते हैं जो कि नाभिक में होते हैं, लगभग 100 से अधिक, ठीक ना। और परमाणु का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे देता है कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो सभी गुण होते हैं और रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अर्थात परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो पदार्थों के, है ना, सब गुण रखता है और रासायनिक विक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसके बाद कहता है कि परमाणु के 1 मोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 × 10⁻23 परमाणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं तो उसे 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 1 मोल को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। था एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23, ठीक है। और फिर कहता है कि अणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ के, है ना, अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहता है। अर्थात यौगिक का सूक्ष्म कण जो होता है यौगिक कहलाता है, इसे भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद आता है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनकी सम्मिलित संख्या को कहते हैं क्या, न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग का द्रव्यमान 1 कहते हैं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को उपस्थित को न्यूक्लियन कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, जोगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है कि A+N, A मतलब, है ना, द्रव्यमान संख्या, और P+N होता है। क्या होता है, तो P+N होता है। अर्थात P मतलब प्रोटॉन और N मतलब कि न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होते हैं, भार जो होता है क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसके साथ साथ अगला भाग कहता है कि किसी तत्व में उपस्थित परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं अथवा परमाणु संख्या। कोई भी तत्व है, ठीक है, तत्व का मूल कण क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियन, लेकिन इसके कक्षा में जो रहता है घूमते हुए उसे कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को P से दर्शाते हैं, है ना, जबकि परमाणु संख्या के साथ साथ इसे Z से भी दर्शाते हैं। प्रोटॉन को Z से दर्शाते हैं और परमाणु संख्या को P से दर्शाते हैं, अर्थात Z या P समान होता है। इसके बाद कहता है कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान कार्बन 12 के कितने अनुपात से कितना भारी है, ठीक है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान AMU में नापते हैं, उसे कैसे नापते हैं लोग, तो कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग से नापते हैं,
ठीक है। इसके बाद वाला भाग में आता है हमारा समस्थानिक क्या है, क्या कहता है, तो समस्थानिक कहता है, ठीक है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक की बात आती है तो समस्थानिक कैसे कहते हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ठीक है। समस्थानिक एक होता है संभारिक, है ना, और एक होता है इसको कहते हैं आइसोबार, ठीक है, एक होता है आइसोटोन्स जिसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो आइसो समस्थानिक के बारे में सबसे पहले जानते हैं, कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न, तो उसे कहते हैं समस्थानिक, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है भिन्न, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है, तो 1H1, 1H2, 1H3। उसके बाद से है तो कार्बन के समस्थानिक, ठीक है, इसमें कौन कौन है, तो C612, C614, ठीक है। और इसके साथ साथ क्लोरीन का समस्थानिक यहाँ पर है कि Cl15, यहाँ पर Cl है, ठीक है, Cl1735 और Cl जो है 1737, यहाँ पर 3 के समस्थानिक। इसके अलावा भी समस्थानिक है जैसे कि यूरेनियम है, तो यूरेनियम के 9235 वाला भाग और एक 9238 वाला, तो दोनों कैसा है समस्थानिक है। इसके साथ ऑक्सीजन के भी समस्थानिक है कि 8 हो 16, है ना, 8 हो 17, ठीक है, 8 हो 18। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के भी समस्थानिक है, नाइट्रोजन के 3 समस्थानिक, 7N14, है ना, और 7N15, 7N16, इस प्रकार से सब समस्थानिक है। उसके बाद वाला भाग आता है कि संभारिक कैसे कहते हैं, तो संभारिक कहने का मतलब है ना कि आइसोबार, अर्थात वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसे कहते हैं हम लोग समभारिक। इनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, सभी गुण किस पर करते हैं, द्रव्यमान पर। इनके रासायनिक गुण तो अब हम लोग जानेंगे संभारिक, है ना। संभारिक किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या एक हो, अर्थात द्रव्यमान संख्या समान हो, तो इसे हम लोग कहते हैं संभारिक, जबकि परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि गुण समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इनके रासायनिक गुण एक दूसरे क्या होते हैं, तो भिन्न भिन्न होते हैं, किनके, तो संभारिक है। अर्थात यहाँ पर उदाहरण देखा जाए, है ना, तो उदाहरण में एक उदाहरण क्या है कि 7N14, यानी कि इसमें द्रव्यमान कितना है 14, और ठीक कार्बन के भी एक परमाणु है 7 से 14, इसमें भार कितना है 14 था, दोनों के भार क्या है बराबर है। जब भार बराबर होता है तो उसे कहते हैं समभारिक। दूसरा उदाहरण है सोडियम और मैग्नीशियम, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम के भार 24 वाला है परमाणु है और मैग्नीशियम का भार 24 वाला, यानी कि भार दोनों का बराबर है, अर्थात ये दोनों समभारिक है। इसके अलावा एक उदाहरण है यहाँ पर आर्गन, ठीक है ना। तो इसमें एक होता है कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40, तो यहाँ पर परमाणु भार 40 और इसका आर्गन का ही परमाणु भार 40, यानी कि दोनों के भार बराबर था, समभारिक यौगिक है, यह समभारिक तत्व है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे के भाग में कहता है कि किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। यौगिक कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो संयोजी, विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप संयोजी। अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र NH4Cl होता है, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। ये दोनों ऐसे यौगिक हैं जिनमें तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। कौन कौन, तो विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उप संयोजी। इसके बाद के भाग में बोलता है कि ऐसे परमाणु जिसमें केवल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या चीज़ समान, तो प्रोटॉन की संख्या समान, है ना, प्रोटॉन की संख्या समान होता है और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जा सकते हैं, त्याग भी जा सकते हैं, है ना, क्योंकि बाहरी कक्षा में होता है, लेकिन परमाणु का प्रोटॉन जो होता है इसे नहीं तो त्यागे जा सकते हैं, नहीं तो ग्रहण किए जा सकते हैं। इसलिए तत्वों का मूल गुण जो होता है इसे प्रोटॉन अर्थात परमाणु संख्या मान जाता है, जो कि इसी के आधार मान करके परमाणु के आधुनिक आवर्सानी को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद वाला भाग में कहता है कि संयोजी शेल, संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु के बाह्यतम कोश में होता है और इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद वाला भाग कहता है कि कोश क्या है, ठीक है ना। तो कोश और कोश जिन कक्षक पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षक कहते हैं, अर्थात है ना AsP-DF। इसे क्या कहते हैं AsP-DF, जिसमें S को 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, P 6 और D 10, है ना, और F 14 इलेक्ट्रॉन रखने की
क्षमता रखता है। और उसके बाद कहता है कक्षक किसे कहते हैं, तो कक्षक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से कि ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि हुंड का नियम क्या है, कौन सा नियम, तो हुंड का नियम, ठीक है। तो हुंड का नियम कहता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन से पहले एक एक आकर के भरते हैं, इसके बाद एक एक भरते हैं, तो इसे कैसे कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं। जैसे कि एस के पास 2 है ना, तो एक ही घर में 2 बन रहा है, तो इस प्रकार से जो भरते हैं तो इसे कैसे कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, पी के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए 3 घर बनता है। कितना घर बनता है, 3 घर, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन पहले इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा भरना शुरू होगा। तो इस नियम से इलेक्ट्रॉनों का भरना क्या कहलाता है, तो हुंड का नियम कहलाता है। और उसके बाद आता है पॉली अपवर्जन सिद्धांत, अर्थात इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया को समझाते हैं हुंड साहब जी। पॉली अपवर्जन सिद्धांत, एक ही परमाणु पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं, तो केवल 2। एक घर में कितने भर जा सकते हैं, है ना, तो 2 भर जा सकते हैं। एक घर में कितना भर जा सकते हैं, 2। फिर कहता है कि किस संयोजकता क्या है ना, तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाता है, ठीक है। इसके बाद वाला भाग में कहता है कि क्वांटम संख्या, तो वे संख्या है जिसके साथ हम परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति अर्थात उसमें चक्रण की दिशा तथा ऊर्जा की कक्षा के आकार ज्ञात करते हैं, तो इसे कहते हैं क्वांटम संख्या। और कहता है इसके साथ साथ कि परमाणु के कक्षा में भरने के क्रम को जो नियंत्रित करता है उसे कैसे द्वारा करते हैं, तो अफबाओं के सिद्धांत द्वारा। फिर कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से होता है। हीलियम के नाभिक कितने होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसी के साथ साथ कहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837:1। फिर उसी भाग में कहता है कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। यह नियम किस वैज्ञानिक दिया था, तो पॉली जी थे। इसी नियम के अनुसार क्वांटम संख्या निकालते हैं पॉली अपवर्जन के सिद्धांत। फिर के भाग में कहते हैं कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है, तो हाइड्रोजन के, है ना, 1H1 जिसका नाम हाइड्रोजन है या तो ट्रिटियम बोलते हैं इसको, और 1H2 जिसका नाम ड्यूटेरियम है, और 1H3 जिसका नाम ट्रिटियम, एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, ठीक ना, और इस पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻36 आवेश माइनस होता है और खोजकर्ता जे थॉमसन जी थे। जबकि प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं, इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये किलोग्राम में मात्रक दिया हुआ है, और प्लस आवेश होता है, और इसकी खोज रदरफोर्ड जी ने किए थे। न्यूट्रॉन जिसका खोज चैडविक ने किया था, है ना, इनका द्रव्यमान 1.674, इस पर आवेश कुछ नहीं होता, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान कह सकते हैं, पूर्णतः समान नहीं कहते हैं। इसके बाद कहता है कि किस तत्व के समस्थानिक सबसे अधिक हैं, तो पोलोनियम के 33 है। कितना है, 33। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है ना, जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा। रासायनिक जैव में सबसे छोटी कहीं कौन सी है, तो अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु संख्या से। किसने बताया था, तो मोसले ने बताया था। फिर कहता है किस मॉडल के आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो नाभिक के भीतर। आधुनिक अवस्थानी में किसे प्रस्तुत किया था, तो मोसले ने किया था। किसने किया था, मोसले ने। वैद्युत संयोजन एवं संयोजन विद्युत किस में निर्माण होता है, तो SO2 में निर्माण होता है। उसके बाद कहता है कि रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनियो लेवेजियर को, यानी कि लेवेसियर कहते हैं जिसे हम लोग। डाल्टन ने अणु का नाम क्या दिया था, तो यौगिक परमाणु दिया था, ठीक है। एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के रासायनिक विन्यास दर्शाने में क्या चीज कहलाती है, अपरूपता। कार्बन के कितने अपरूप है, इसको आप बताइए कौन में। बंधन ऊर्जा का अधिकतम मान किस अणु में होता है, तो CO2 में। हाइड्रोजन की अनियमितता बढ़ती है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना। परमाणु संख्या कोई 29 वाला तत्व कौन ब्लॉक में होगा, तो D ब्लॉक में होगा। D ब्लॉक में पहला वर्ग में 3D में 21 लेकर के 30 हुआ, यानी कि पहला वर्ग है 3D का। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, अथवा 8 कह सकते हैं, है ना, वर्ग 18 के वर्ग 18 में से रखा गया है। इसके बाद कहता है कि ऑक्सीकरण एवं
है ना। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत होकर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। और न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। इसी के साथ साथ कुछ क्वांटम संख्या से संबंधित प्रतीक आते हैं, जैसे कि, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर या कोश दर्शाता है। और द्विगांशी क्वांटम संख्या जिसे L से दर्शाता है, इसमें क्या दर्शाता है? तो उपकक्षक या ज्यामितीय आकृति बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे M से दर्शाता है, मैग्नेटिक, है ना। और फिर इलेक्ट्रॉन कक्षा में अभिन्यास विशेष जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या जिसे S से दर्शाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण दर्शाता है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तत्वों का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, इस प्रकार के सारणी बनाते हैं। उसके बाद फिर इस प्रकार से काटते हैं हम लोग, है ना। इससे निकालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर कक्षा के अनुसार है, तो कक्षा के अनुसार देखना पता चलेगा कि हाइड्रोजन का नहीं दिया है, पर हीलियम का नहीं दिया, वैसा नहीं दिया है कक्षा पर। तो उपकोष में यहाँ पर कोषों की संख्या है, और जबकि यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी पर, यानी कि यही है मोस्टली का मोबाइल नंबर 2 8 18 18 32 32 2 8 8 18 18 32 और 32। इसी आधार पर आवर्त को सजाया गया है। जैसे कि पहला आवर्त में 2 था, तो दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32। इन दोनों में 32 तत्व होने से F ब्लॉक दोनों को नीचे रखा गया है। सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है? तो एकल होता है। कौन सा होता है? एकल बंधन। सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो एकल बंधन होता है। बोर परमाणु मॉडल का नियम किसके विपरीत है? तो प्लांक के। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसका ऊर्जा में वृद्धि होता है। संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोसेल तथा लेविस ने। किसी तत्व के परमाणु भार उसके बराबर होता है, तो तुल्यांक भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर। इसके बाद कहता है कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण किससे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा, है ना। और फिर सहसंयोजक के अणु आपस में किस प्रकार बंध होते हैं? तो बांडर्स बल्स, कमजोर बांडर्स बल द्वारा। शिव से सुचालक कौन सा ऐसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक भी है ना। तो कार्बन का एक अप्रूप ग्रेफाइट है, जो कि अधातु होते हुए सुचालक है। धातु के बीच बंधन बनते हैं उसे धात्विक, है ना। और जो ध्रुवीय प्रकार के होते हैं जल में घुल जाते हैं। पदार्थ की सबसे नवीनतम अवस्था कौन सी है? तो BC, बोस-आइंस्टीन कंडस्ट। जबकि चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा, है ना। और पहली अवस्था ज़्यादातर ठोस को माना जाता है, लेकिन वहाँ पर ठोस द्रव गैस को पहली और दूसरी तीसरी नहीं कह करके मुख्य रूप से 3 अवस्था कहते हैं, जबकि प्लाज्मा को चौथी अवस्था कहते हैं और पाँचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडस्ट को कहते हैं। इसके आगे भाग में कहता है कि किस बंधन की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंधन की। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा तत्व हो सकता है? तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 18 प्रोटॉन भी होगा, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन का निकलता है, 18 प्रोटॉन, तो 18 प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या 18, अर्थात आर्गन तत्व की बात ही कर रहा है। और फिर कहता है नेक्स्ट भाग में कि यूरेनियम का कौन सा परमाणु जो है ना, रिएक्टर में भाग लेता है? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल होता है तो पॉजिट्रॉन। यहीं पर ही पाठ का भाग खत्म होता है। अगला पाठ अगले वीडियो में।